तो चलो, सवाल बोर्ड पर दिया गया है। शेष संज्ञा का सवाल है, वर्ग नवम का है, माध्य है ये। सवाल इस प्रकार से है, यदि x1, x2 का माध्य 6 है, कितना है? 6 है, एवं x1, x2, x3 का माध्य 7 हो, तो x3 का मान निकालें। तो सवाल में समझ रहा ना, x3 का मान कहता है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है रे, लो हल, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर लिखना है x1 जोड़ x2 बराबर 6। x1, x2 का माध्य कितना है? 6, ठीक है रे। इसको समीकरण नंबर कितना मानेगा? 1 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, x1 यहाँ पर क्या करना है, इधर ध्यान दो, एक बात और छूट गया है। x1 जोड़ x2 बराबर 6 लिख दिया ना, अब बटे में लगाना है 2। तो x1 जोड़ x2 बराबर 6 दूना कितना देगा? 12। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आप पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, जहाँ नहीं समझ हो वहां पर रुक जाना चाहिए। फिर क्या कर रहा है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, इसका मान कितना दिया है? 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, पद है 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 या 21। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमको निकालना है x3 का मान। किसका मान निकालना है? देख रहा है रे। अब लिखो प्रश्न से, या प्रश्न से बार बार नहीं लिखेगा तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ पर लिखना है x3 का मान निकालना है। तो x3 बराबर, तो क्या करना है हमको, x3 का मान निकालना है। तो 21 में से घटा देना है, कितना घटा देना है? 6 दूनी 12 घटा देना है, ये 12। तो कितना निकल जाएगा? निकल जाएगा 11 में 2 गया 9, इधर कट जाएगा न रे, बचेगा 9 आंसर, ठीक है। अगर उसे भी समझ में नहीं आया है तो ये भी बात लिख सकता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बराबर 21। फिर x1 और x2 का तो मान निकला है, कितना निकला है? 12, और उसमें से 21 में से 12 घटा देना है, तो x3 का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? हम डायरेक्ट x3 का मान निकाले हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो यहीं पर जो है ना x1 x2 का मान बैठा दो, 12 प्लस x3 बराबर 21, x3 बराबर 21 में से 12 घटा दो, निकल जाएगा उत्तर। समझ में आ गया ना? चलिए लिखिए।